नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया खास खबर का। प्रयागराज के मेजवा थाना क्षेत्र में दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया है, जिसमें पत्नी ने अपने पति और उसके परिवार पर हमले और धमकी देने का आरोप लगाया है। तनु सेठ नामक महिला ने अपने पति भानु प्रताप सेठ पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। तनु के मुताबिक शादी के कुछ ही महीने बाद से भानु प्रताप उसे दहेज के लिए परेशान करने लगा। तनु ने बताया कि जब वो अपने मायके गई तो पति वहां भी आकर उसके परिवार के साथ मारपीट करने लगा, जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि भानु प्रताप पेशे से वकील है और उन्हें फर्जी केस में फंसाने की धमकी दे रहा है। परिवार शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है और डर और सहम का माहौल बना हुआ है। मौजूद हैं। आपको बता दें, एक पिता अपनी बेटी की जो है शादी धूमधाम से करता है और शादी के बाद कुछ ऐसा होता है कि दहेज के लिए जो है पत्नी को प्रताड़ित किया जाता है। उसके बाद अपने ससुराल पर जगह मारपीट की जाती है। क्या कुछ पूरा मामला है, उस परिवार से बातचीत करेंगे। आखिर क्यों प्रताड़ित किया जाता है, क्या कुछ पूरा मामला है, ये बताइए। आपकी शादी कहाँ पे हुई थी? बनारस। क्या नाम है उनका, आपके पति का? भानु प्रताप सिंह। भानु प्रताप सेठ। अच्छा, ये बताइए कि क्या वहाँ पे आपको परेशानियाँ क्या आ रही थी वहाँ पे जब आप वहाँ पे थी? मेरे सास ससुर मेरे पति को गंदी गंदी गाली देते थे। हमेशा दहेज का बोलते थे कि कुछ मिला नहीं है और ससुराल जाओगी तो तुमको जान से मार देंगे, पैर तोड़ देंगे, ट्रक से कुछ लोहा के मरवा देंगे, या विदाई नहीं करेंगे, तुम्हारे भाई पापा को मार देंगे। हमेशा भाई और पापा को मारने की धमकी दे रहे थे, हमको धमकी दे रहे थे। कब आपकी शादी हुई थी? 23 नवंबर। 23 नवंबर, यही जो बीता है 25। आज 3 से 4 महीने आपकी शादी हुई है। 3 से 4 महीनों आपने ससुराल कितने दिनों तक रहा है? नहीं है वहाँ पे कितने दिन तक? वहीं पे थे हम, विदाई नहीं करते थे। अच्छा, विदाई नहीं करते थे। 3 से 4 महीने आपके बीच कभी कहा सुनी इसी बात को दहेज को लेकर होती थी? हाँ, सिर्फ दहेज के लिए गाली देते थे हमेशा, गंदी गंदी गाली। कभी आपको मारा पीटा भी गया था? हाँ, मारे भी है मेरे सासू मेरे पति। तो आप अपने परिवार मेरे ससुर मेरे गंदी नजर रखते थे। आपके ससुर ही आपके ऊपर गंदी नजर हाँ, रखते थे? मेरे रूम में आ जाते थे, किचन में जाए किचन में आ जाते थे। तो आपने कभी अपने भाई या बहन या किसी पिताजी से बात ही नहीं करने देते, मेरा फोन ले लिए थे। तो आप यहाँ पे कैसे आई? वो उनसे जबरदस्ती बोले हमको घर छोड़िए, हमको मार के यहाँ घर पे लेके आए। तो वहाँ मारने के बाद आपको यहाँ पे घर पे लाया गया? कि वो किसी से कुछ बोलोगी, किसी से कुछ बताओगे तुमको जान से मार देंगे, तुम्हारे भाई को मार देंगे। फिर यहाँ आने के बाद फिर आपको लेने के लिए आए थे, फिर कुछ विवाद हुआ था क्या? विदाई के लिए घर पे सबको बताया, पापा भाई विदाई करने के लिए रेडी नहीं है, जबरदस्ती विदाई करने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, वहाँ से आप किसी तरीके से आप पति से कहकर आई, मारने पीटने के बाद यहाँ पहुँचाते हैं। यहाँ पर भी जो है आप किसी को न कहने की बात कहते हैं, तो आपने अपने घर वालों को बताया इस बारे में? हाँ, सबको बताया। उसके बाद ही फिर पापा विदाई के लिए मना कर रहे हैं। अच्छा, वो सबको मारने की धमकी दे रहे कि सबको मार देंगे, विदाई नहीं होगा तो सबके ऊपर गंदा गंदा केस लगा देंगे। क्या करते हैं आपके पति? वकील है। वकील हैं। तो वकील के आड़ में ही यही धमकी दे रहे हैं? मेरे सास मेरे हस्बैंड यही धमकी देते हैं, दोनों वकील है, दोनों यही धमकी देते हैं हम लोग वकील है, कुछ भी अच्छा, कर सास भी देंगे। वकील है? हाँ, ननद भी है। यानी पूरा परिवार वकील है, इसलिए जो है वकील का अपना पावर दिखा रहे हैं। किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं, किसी की बेटी हो बहन, उसे प्रताड़ित करेंगे। हाँ। वकील का काम होता है न्याय दिलाना, लेकिन वो अपने खुद की पत्नी को जो है प्रताड़ित कर रहे हैं। ये बताइए चाचा जी, आखिर आपकी बेटी की शादी होती है, क्या वो घर परिवार उस समय दहेज के लिए नहीं बोला था क्या, जब आप शादी कर रहे थे अपनी बेटी की? नहीं, मैंने सब कुछ दे दिया था, जितना दहेज मांगे थे सब कुछ मैंने दिया उनको। हाँ, उसके बाद जो है हमारी लड़की वहाँ पर गई, फिर भी हम लोगों से दहेज की मांग कर रहे थे। हाँ, पैसे की मांग कर रहे थे और हमारी लड़की को परेशान कर रहे थे और हमारी लड़की को मार पीट कर उस घर ले आए। हमारी लड़की की विदाई नहीं करते थे, कभी आते थे तो अपने साथ में ले आते थे और इसको डरा धमका के रखते थे। ये कुछ बोल नहीं पाती थी, फिर साथ में लेकर चले जाता था। अच्छा। हाँ, और उसके बाद घर पे छोड़ दिया। 2-3 रोज़ बाद, हम 4 रोज़ बाद हमारे घर पे आया उसका पिता, उसकी माँ और कुछ गुंडे साथ में लेकर आया था और हम लोगों को मारा पीटा, मारपीट किया। हम लोगों को मारपीट कर जो है ये लोग चले गए और धमकी दिए, तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, हम वकील हैं, हम तुम लोगों को गलत केस में फंसा देंगे, फर्जी केस में। हाँ, अभी हमको जानते नहीं। क्या आप अपनी बेटी को जो है दोबारा उस परिवार के साथ नहीं, ये जो है आदमी सही नहीं है,
ये जो है हमारी लड़की को मार डालेगा। हम इसके यहाँ अपनी लड़की नहीं भेजना चाहती, न तो हमारी लड़की जाना भी नहीं चाहती इसके यहाँ। तो और अभी जिस तरीके से आपको घर पे जो है चढ़कर मारपीट हुई और और कब सीसीटीवी कैमरे में ये रिकॉर्ड भी ये है आपके धमकी पास भी दे वीडियो? रहा है कि हम घर में घुस के मार सकते हैं, तो आप लोगों को कहीं भी जान से मार सकते ये हैं। आपके पास साक्ष्य है इस चीज का, हाँ यानी प्रूफ है आपके हाँ, पास? हमारे पास प्रूफ है, इसका रिकॉर्डिंग है। तो आप जो है शासन प्रशासन या मेजा पुलिस से इस मामले को हमने अवगत कराया है? उस दिन आया था, मारपीट रहा था हम लोगों को, तो हम लोगों ने 112 नंबर बुलाया था। और कल भी आया था, हमारे लड़के के पीछे पड़ा हुआ था, हमारे लड़के का पीछा कर रहा था जान से मारने के लिए, तो हमारा लड़का 112 नंबर बुलाया, उसके साथ घर आया, तब उसकी जान बची। नहीं हमारे लड़के को ये मार देता कल। तो शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं आप, किस तरह से न्याय चाहते हैं? शासन प्रशासन चाहते हैं कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। ये जो है वकील है, ये वो कहता है कि हम वकील हैं, आप लोगों को गलत गलत केस में फंसा देंगे। प्रशासन से मेरी यही हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि हमारी मदद करें, हमारी जान की, हमारे लड़के की, हमारे लड़की की जान की सुरक्षा। ये बताइए भाई साहब, जिस तरीके से हम मारपीट का घटना बता रहे हैं, आपकी बहन को प्रताड़ित किया जाता है दहेज के लिए, शादी में जो दहेज मांगा जाता है आपके पिता के द्वारा बताया गया वो सब दहेज उन्होंने पूरा भी किया, जी। फिर इस प्रकार की घटना क्यों कारित की जा रही है? वो घटना इसलिए कारित की जा रही है कि उनको और भी चीज़ें चाहिए। जैसे मैंने जो सामान दिया था उसका फिर से उनको सामान चाहिए। मैंने उनको गाड़ी दिया था, कैश दिया था, सारा सोने का सामान दिया, घर का सामान दिया, इसको भी सारा सामान दिया, मैंने ही दिया। उन्होंने इसको सामान भी नहीं दिया, वो भी मैंने सामान दिया सारा। आप इतना खर्च करने के बाद आज आपकी बहन फिर भी सुखी नहीं है, उस परिवार से जो है वो प्रताड़ना मुझसे से झेल रही है। मुझसे लगातार डिमांड, जब से शादी हुई तब से मुझसे लगातार डिमांड कर रहे हैं। मैंने उनको कैश भी दिया है। आपके साथ किस तरह से घटना किया गया? कल मेरे साथ उन्होंने कल मेरे पीछे गाड़ी लगा के मुझे जान से मारने के लिए दौड़ाए हुए थे कल। जान से मारने का तो प्रयास मैं किया गया। तो मैंने कल 112 को फ़ोन किया, तब मैं घर आ पाया। तो आप क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से? मैं शासन प्रशासन से चाहता हूँ कि उनके साथ कड़ी से कड़ी क्या कार्रवाई आप अपनी हो। बहन को भेजना नहीं, चाहते हैं कभी दोबारा नहीं, वहाँ? कभी नहीं। नहीं भेजेंगे? नहीं। देख सकते हैं ये जो परिवार है डरा और सहमा हुआ है। जब बताइए दिन दहाड़े बनारस का जो रहने वाला युवक है, इनका पति जो है बनारस से चलकर सिरसा में आकर जो है दबंगई दिखाता है, दुकान में घर में घुसकर जो है मारपीट करता है, जो पूरा सीसीटीवी फुटेज इनके पास है। वही शासन प्रशासन से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। एक तरफ वह न्याय का रक्षक भी है, वकील कहलाता है, वकील न्याय के लिए बनाए जाते हैं जो लोगों को इंसाफ दिला सके, वही जो आज अपनी खुद की पत्नी पे जो है प्रताड़ित कर रहा है। और यहाँ पीड़ित परिवार शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन इस मामले को किस तरह से संज्ञान लेती है और इनके साथ किस तरह से इंसाफ करती है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता अंशु कुशवाहा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।